फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दिया हुआ है। आप वहां जाके इनकी पूरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, यह चौथा पार्ट है, मौलिक अधिकार का यह चौथा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको बता देती हूँ मौलिक अधिकार के बारे में, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सके। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि 12 से 35 तक हैं। और जिस अधिकार को आज मैं बताने वाली हूँ वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसे आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, परंतु वर्तमान में 6 हैं। क्यों है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से अधिकार हैं हमारे 6 कितने अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकार हैं। और आज मैं आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताऊंगी। समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, और मौलिक अधिकार से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यह क्या है, तो यह है अनुच्छेद, आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 25 से 28 तक दिया गया है, और इसको अंग्रेजी में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला कौन सा है वो देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 25। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार से क्या तात्पर्य, अंतःकरण का मतलब होता है कि हृदय से, यानी कि व्यक्ति की अपनी इच्छा से, जो अंतःकरण होता है अपने हृदय से मानना किसी भी धर्म को, यानी कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी कि उसको, किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपना धर्म चुनने का अधिकार है, वो किसी भी धर्म में रह सकता है, उसे उस चीज का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में यार 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि हमारा जो देश है या हमारा जो संविधान होगा पथ निरपेक्ष होगा, यानी कि धर्म निरपेक्ष होगा। यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं होगा, यहाँ पे सभी धर्मों को उतनी ही मान्यता दी जाएगी, यहाँ धर्म समान होंगे। ठीक है, कोई विशेष धर्म नहीं होगा। ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, वो अपने धर्म के अनुसार पालन करने का भी अधिकार है। ठीक है, लेकिन न्यायालय ने एक मुकदमे में स्पष्ट किया है कि छल, कपट, प्रलोभन या बल प्रयोग द्वारा या बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना संविधान के विरुद्ध, मतलब गैर कानूनी है, संविधान के विरुद्ध है और गैर कानूनी है। यानी कि आप बलपूर्वक किसी से भी उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, आप उससे धार्मिक कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, वह अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी कि वह अपनी मर्जी से ही करेगा। अगर वह हिंदू है तो मुस्लिम भी अपनी मर्जी से बनेगा, मुस्लिम है तो हिंदू भी अपनी मर्जी से बनेगा, उसका धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी होगा। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि वह अपने इच्छा अनुसार ही धर्म में परिवर्तन करने या किसी अन्य प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। इसमें क्या कहा गया है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू मैनेज इन रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब क्या है अनुच्छेद 26 में, कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को, यानी कि कोई भी धार्मिक समुदाय हो, अपने पथ, यानी कि अपने धर्म के अनुसार प्रचार प्रसार करने का, संगठन तथा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू धर्म है, तो वो अपने संस्कृत पढ़ाने के लिए, रामायण पढ़ाने, महाभारत पढ़ाने के लिए कोई संस्था खोल सकता है कि ऐसे आप आइए रामायण पढ़िए, आपको पढ़ाया जाएगा, संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा खोला जा सकता है। ठीक है, उसको अधिकार दिया गया। कोई मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो वो अपने लिए उर्दू पढ़ा सकता है बच्चों को अपने धर्म के हिसाब से।
उर्दू पढ़ाने की शिक्षा दे सकता है, अरबी बता सकता है, ठीक है। उनको कुरान पढ़ाने की शिक्षा भी दी जा सकती है, वो संस्था बना सकता है। उसके लिए उन्हें आज़ादी दी गई है अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 26 में। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि इसके लिए चल अचल संपत्ति रखकर देश के कानून के अंतर्गत उसका प्रबंध कर सकते हैं। यानी कि आप चल अचल संपत्ति रख सकते हैं उस संस्था को चलाने के लिए, लेकिन देश के कानून के तहत, गैर कानूनी तरीके से नहीं। इसकी भी स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 26 में दी गई है, ठीक है। आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 27 यानी कि अनुच्छेद 27। और ये क्या है, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर अदायगी से छूट। इसको भी देखेंगे तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीडम एज द पेमेंट टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर अदायगी से छूट, निश्चित कर अदायगी से छूट। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति से टैक्स वसूल कर रहा है, यानी कि चंदा लेने को आप मजबूर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप धर्म के नाम पे, ऐसा है कि धर्म के नाम पे उससे पैसे लेंगे, चंदा लेंगे, 1000 रुपये, 500 नहीं। अगर उस व्यक्ति की मर्जी है तो वो अपनी इच्छा अनुसार देगा, आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। आप और ये सब जिसका प्रयोग किसी खास पंथ, समुदाय या धर्म प्रचार प्रसार के लिए किया जाने वाला हो, यानी कि कोई धार्मिक संगठन है जिसका प्रचार प्रसार बड़ा है, संप्रदाय बड़ा है, धर्म बड़ा है, उसके लिए किए जाने वाले तो आप और नहीं कर सकते, ठीक है। आप जबरदस्ती किसी से भी धार्मिक व्यय के लिए निश्चित करा देगी से छूट, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा अनुसार ही देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 27 ये है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 28। इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, यानी अनुच्छेद 28, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर निषेध, ठीक है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रो रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसका मतलब है राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर निषेध, ठीक है, धार्मिक शिक्षा पर निषेध। तो इसका मतलब हम देखेंगे, समझेंगे, सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धर्म या संप्रदाय की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान खोले गए हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या निषिद्ध है, यानी कि निषेध है। लेकिन सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं जो होती है वो अपने अपने धर्म की शिक्षाएं बच्चों को देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसी शिक्षा संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहमति के बाद ही दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षा नहीं दी जाएगी धर्म की, बल्कि सिर्फ उन्हीं शिक्षण संस्थानों में दी जा सकेगी जिनको राज्य की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या वित्तीय सहायता मिलती है। वो भी दे सकते हैं तब जब उनके अभिभावक की अनुमति हो तब, ठीक है। तो यह इसका आर्टिकल 28 का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसके अपवाद, धार्मिक स्वतंत्रता के अपवाद भी दिए गए हैं हमारे संविधान में। वो क्या है कि राज्य में शांति व्यवस्था, नैतिकता और जन स्वास्थ्य के लिए प्रतिबंध है। इसमें कुछ धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार में कुछ प्रतिबंध लगाए गए, किस कंडीशन में, वो कंडीशन डिटेल में बता रही हूँ मैं आपको, कि राज्य को, यानी कि राज्य में शांति व्यवस्था, नैतिकता और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, यानी कि किसी कारण कोई अशांति है, दंगा हो गया, तो नियंत्रण लगाया जा सकता है। उसमें व्यवस्था के लिए, नैतिकता के लिए या जन स्वास्थ्य के लिए, कोई किसी को किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, बीमारी ना हो, उसके लिए भी इस पर लगाया जा सकता है रोक, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, धार्मिक संगठनों के आर्थिक और राजनीतिक कार्यों पर राज्य द्वारा पूर्ण नियंत्रण, यानी कि जो धार्मिक संगठन है वो ज़्यादा किसी को गुमराह ना करे, ज़्यादा पैसे ना ऐंठे, जो राजनीतिक संगठन है ज़्यादा कार्रवाई ना कर सके, ठीक है। इसीलिए उन पर कार्रवाई की जा सकती है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे धार्मिक अधिकार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।